हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए हिंदी ग्रामर में हिंदी रस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट किया हुआ है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अधिकतर एग्ज़ाम में आने की प्रबल चांस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 140 प्लस MCQ क्वेश्चन हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ आप लोगों को फैक्ट याद होना चाहिए, तो उसे देख लीजिए। रस के अस्थाई भाव डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में पूछता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। इसी तरह अगला पूछता है करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो शोक होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होता है। उसके बाद अद्भुत रस का अस्थाई भाव पूछता है क्या होता है, आश्चर्य या विस्मय आदि होता है। अगला देखिए शांत रस का अस्थाई भाव पूछता है तो निर्वेद या निवृत्त होता है। अगला भक्ति रस का स्थायी भाव पूछता है तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार हास्य रस का पूछता है, वीर रस का, भयानक रस का, विभत्स रस का, वात्सल्य रस का। तो इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव है वैराग्य, क्षमा, दया, निर्वेद। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो अभी आप लोग को हम बताए हैं शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रस का स्थायी भाव रति है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हैं। किस रस का स्थायी भाव रति होता है, भक्ति रस का, श्रृंगार रस का, दोनों का नहीं। तो देखिए रति जो होता है वो श्रृंगार रस का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है। तो कई बार एग्जाम में पूछा है कि हिंदी काव्य रसों की संख्या कुल कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 प्रकार का होता है। जो आप लोग को ऊपर दिखाए हैं वही टोटल 9 थे। तो देखिए यहाँ पे 9 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यशोदा हरि पालन झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछु गावे, इस अवतरण में कौन सा रस है। तो देखिए यहाँ पे यशोदा माता जो है अपने बच्चे को क्या कर रही थी, खिला रही थी। तो उसमें ये पंक्ति उसके बारे में रिलेटेड है। तो देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, श्रृंगार रस है इसमें, कि वात्सल्य रस है, कि शांत रस है, कि करुण रस है। तो देखिए इसमें जो यशोदा माता जी हैं वो बच्चों से रिलेटेड कुछ क्रियाकलाप कर रही थी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उत्साह अस्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। तो उत्साह जो होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस। उत्साह जो होता है वीर रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नभ में झपटत बाझ लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन, लावय हिल्यो ने रंच। इस अवधरण में बताइए कौन सा रस है, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस, वीर रस। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे विभत्स रस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनि के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन है। तो बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है। देखिए करुण रस है, वीर रस है, रौद्र रस है या भयानक रस है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इसमें जो होता है वीर रस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं रस से रिलेटेड तो मुझे नहीं लगता है कि किसी एग्जाम में इससे ज़्यादा पूछता है, क्योंकि अक्सर जो होता है अस्थायी भाव पूछ लेता है और उसके बाद कुछ यहाँ पे दोहा की तरह दिया रहता है पंक्ति, उसमें पूछ लेता है कि कौन सा रस दिया गया है। तो ये इतना रस के लिए तो इतना सफिशिएंट है। अगर आप लोग कंटिन्यू इतना पूरा वीडियो देख लेते हैं तो उम्मीद करिए कि मतलब आपका रस कंप्लीट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवती मरे, तो पवे करतार। उपयुक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है। मतलब बताइए इसमें कौन सा रस दिया गया है, श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, शांत रस। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है शांत रस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रौद्र रस का स्थायी भाव है
क्रोध रस, विस्मयादि रस, शोक, भयानक। तो रौद्र में किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रौद्र में क्रोध रस होता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शोक किस रस का अस्थायी भाव है? करुण रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। तो बताइए शोक किस रस का अस्थायी भाव है? तो इसका करेक्ट आंसर है करुण रस का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अबलवनाशिनी अब न नसहो में कौन सा रस है? शांत रस, करुण रस, भक्ति रस, अद्भुत रस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शांत रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसे पढ़ लीजिए, इसमें बताइए कौन सा रस है। देखिए अनुभाव है, आश्रय है, विषय है या उद्दीपन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विषय है। ये थोड़ा कुछ 1-2 क्वेश्चन अपवाद में आता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 9, 10, 11, 12। तो बताइए अस्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 9 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा होता है, क्रोध होता है, शोक होता है या निर्वेद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह रस, शोक, हास्य, रति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है रति होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य रस, शांत रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। तो इसका करेक्ट आंसर है अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसे पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए कौन सा रस है? किलक करे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इस पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस, हास्य रस। तो इसका करेक्ट आंसर है वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 20 देखिए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को, वीर रस को। तो बताइए सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो देखिए कवि बिहारी जो है मुख्यतः श्रृंगार रस के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। तो देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरवन चलत रेणु तनु मंडित, मुख दधि लेप किए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वात्सल्य रस। तो देखिए यहाँ पे बालकों से रिलेटेड है। जब यशोदा माता अपने बच्चों को खिला रही थी तो उसमें घुटनों के बल से जब चल रहे थे तो उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे वात्सल्य रस होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? तो बताइए विभाव, आलंबन, अनुभाव, उद्दीपन। तो उसे अनुभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य से किस गुण से है?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ओज से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? शांत रस में, श्रृंगार रस में, भयानक रस में, रौद्र रस में? तो इसमें श्रृंगार रस में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव है? देखिए विस्मय है, रति है, शोक है या फिर क्रोध है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी शोक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रस कितने प्रकार के होते हैं? 3, 7, 8, 9? तो बताइए रस कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हम आप लोगों को बताए हैं टोटल 9 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस? तो देखिए 29 का ऑप्शन नंबर ए, इसमें श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो इसमें बताइए हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वो कौन सा है? भक्ति रस है, वात्सल्य रस है, शांत रस है, करुण रस है? तो इसका करेक्ट आंसर है शांत रस होता है। ऑप्शन नंबर सी। 9वां रस जो होता है वो शांत रस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, करुण रस? तो देखिए यहाँ पे रौद्र रस है, यहाँ पे क्रोध से रिलेटेड शब्द दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, वाक्यम रसात्याक्यम काव्यम किस का कथन है? विश्वनाथ का, राजशेखर का, श्रीहर्ष का, भास का? तो ये विश्वनाथ का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे आप लोग पढ़िए, इस पंक्ति में बताइए कौन सा रस है? मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने को ओ संबल छूट गया था, अविचल अविकारी वह प्राणी भीतर से टूट गया था। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा रस अभिव्यक्त हो रहा है? तो बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस दिया गया है? शांत रस, वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, वात्सल्य रस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करुण रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए रति होता है, उत्साह होता है, हास्य होता है, क्रोध होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है उत्साह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। श्रृंगार रस को, हास्य रस को, वीर रस को, शांत रस को? तो ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संचारी भावों की संख्या है 9, 33, 16, 99? तो बताइए संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की संख्या जो है 33 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अस्थाई भाव का, शांत का, अनुभाव का, व्यभिचारी भाव का? तो इसका करेक्ट आंसर है अस्थाई भाव का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, 9, 11, 10? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितना होता है? अस्थाई, देखिए टोटल भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो होता है वो 8 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है?
शांत भक्ति रस का, शांत रस का, वात्सल्य रस का, श्रृंगार रस का। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी शांत रस का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? विभाव का, अनुभाव का, अस्थाई भाव का, संचारी भाव का। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी अस्थाई भाव का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विभत्स रस का अस्थाई भाव है भय, निर्वेद, जुगुप्सा, घृणा। तो देखिए विभत्स रस का अस्थाई भाव जो होता है वो जुगुप्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संचारी भावों की कुल संख्या है 8, 9, 33, 36। तो संचारी भावों की कुल संख्या जो होता है 33 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वाक्यम रसातम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं मम्मट, विश्वनाथ, भरत, राजशेखर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये कहने वाले जो हैं विश्वनाथ हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, केशव कही न जाइए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए में बताइए कौन सा रस दिया गया है? रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस, अद्भुत रस। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी अद्भुत रस है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, जह तह मज्जा मांस रचरी, लखी परत बगरे, जित जित छिटके हाट हाड़, सेत कहु कहु रत्ने। इस अवतरण में बताइए कौन सा रस दिया गया है? विभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस, हास्य रस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विभत्स रस। अगला क्वेश्चन देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो बताइए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, विभाव। तो इसका करेक्ट आंसर है संचारी भाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। तो बताइए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो देखिए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो होता है प्रेम होता है। ऑप्शन नंबर ए, या तो प्रेम या तो रति। कभी कभी प्रेम पूछ लेता है, कभी कभी रति, दोनों एक ही चीज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? विभत्स का, रौद्र का, अद्भुत का, भयानक का। तो इसका करेक्ट आंसर है विभत्स रस का अस्थाई। जुगुप्सा जो होता है वो विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को, शांत रस को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? एक और अजगर लखी, एक और मृगराज, विकही बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। तो बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है? भयानक रस, करुण रस, शांत रस, भक्ति रस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भयानक रस। अगला क्वेश्चन देखिए, आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रसराची, ये बताइए सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस दिया गया है? वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, संयोग श्रृंगार रस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस की बात हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत, विभत्स। तो इसका करेक्ट आंसर है अद्भुत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? रति, हास्य, उत्साह, शोक। तो देखिए करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है वो शोक होता है। ऑप्शन नंबर बी, डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, आमर्ष्य क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। तो देखिए ए एक संचारी भाव होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन रे तन कागज का पुतला, लगे बोध बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। तो देखिए यहाँ पे शांत रस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। तो बताइए इस पंक्ति को किसने प्रतिपादित किया है? दांडी ने, भरत मुनि ने, वामान ने, अभिनव गुप्ता ने। तो देखिए इस पंक्ति को भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण में, नाट्य शास्त्र में, हृदय दर्पण में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? भामह, भरत, मम्मट, जगन्नाथ। तो इसका करेक्ट आंसर है भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य भरत के ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत को, करुण को, भयानक को, अद्भुत को। तो देखिए यहाँ पे शांत रस को आचार्य भरत मुनि जो है रस में नहीं गिनत काउंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रस की संख्या 8 किसने मानी है? मम्मट, विश्वनाथ, भरत मुनि, अभिनव गुप्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है भरत मुनि जो होते हैं वो 8 ही रस को लेकर चलते हैं, उसे शांत रस को काउंट नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अस्थायी भाव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विभाव। अगला क्वेश्चन देखिए, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव से, अस्थायी भाव से, विभाव से, संचारी भाव से। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी संचारी भाव से है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, वाणी और अंगों के अभिनव द्वारा जिनसे प्रकट हो वे हैं संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, भाव। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुभाव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो देखिए अनुभाव के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, वेपुत कैसा अनुभव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक, बौद्धिक। तो ये आंगिक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, अनुभवों के 2 भेद होते हैं कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक, सात्विक और मानसिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यों ज्यों पटु झटकति हटति हंसति नचावति नयन, त्यों तो निपट उदारहु फलगुआ देत वनय ने। पंक्ति में कौन सा अनुभव है? तो बताइए इस पंक्ति में जो उपयुक्त पंक्ति दिया हुआ है
इसमें बता रहे हैं कौन सा अनुभाव का प्रयोग किया गया है। वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। आचार्य देव ने किस भाव को 34वीं संचारी भाव कहा है? छल, स्मृति, पुलक, रोमांच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छल को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। संचारी भावों की संख्या मानी गई है 32, 30, 34, 33। तो संचारी भावों की संख्या जो थी 33 मानी गई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव शोक होता है, भय होता है, उत्साह होता है या निर्वेद होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव बताइए क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। तो इसका करेक्ट आंसर है वीर रस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? श्रृंगार, वीर, वात्सल्य, रौद्र। तो देखिए ये वीर रस में आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। विभत्स रस का स्थायी भाव है शोक, विस्मय, जुगुप्सा, अद्भुत। तो विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है जुगुप्सा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है वीर रस का, रौद्र रस का, अद्भुत रस का, विभत्स रस का। तो जुगुप्सा जो होता है वो किसका होता है बताइए, अभी आपको बताए हैं। तो ये विभत्स रस का होता है, ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, क्रोध, विस्मय, निर्वेद। तो 82 का बताइए कौन सा होगा? तो देखिए अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है विस्मय होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, विस्मय का आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय या आश्चर्य बताइए किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। तो इसका करेक्ट आंसर है अद्भुत रस का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, शांत रस का स्थायी भाव है रति, शोक, निर्वेद, विस्मय। तो शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। निर्वेद अस्थायी भाव है बताइए रौद्र रस का, शांत रस का, करुण रस का, भयानक रस का। तो निर्वेद बताइए, अभी आपको बताए हैं किसका होता है, शांत रस का होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रस को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो कौन सा होता है? रति होता है या प्रेम होता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, शांत रस। तो इसका करेक्ट आंसर है करुण रस है, ऑप्शन श्रृंगार रस है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10, 12, 14, 16। तो इसका करेक्ट आंसर 10 माना गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला देखिए, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटनाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? श्रृंगार रस,
वात्सल्य रस, अद्भुत रस, शांत रस। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रृंगार रस में। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए यहाँ पे उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव है? भयानक है, जुगुप्सा है, विस्मय है, निर्वेद है। तो देखिए यहाँ पे जुगुप्सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे सब घृणा की बात है, फाड़त योड़ित ये सब शब्द आए हैं, तो कि क्या है यहाँ पे घृणा शब्द है, तो इससे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंध्या के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, आधा पात बबूल का तामे तनिक पसीना, लाल जी करने लगे छठे छमास से दान, उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? एग्जाम में एक तो दोहे से रिलेटेड आता है, एक तो डायरेक्ट पूछ लेता है किसका स्थायी भाव क्या है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है रस में। तो 95 में देखिए श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हास्य रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, ज्यों तुम्हारे अनुशासन पावा, कंदूक इव ब्राह्मण उठावे, कांचो घाट करव फेरो फोरी, रोको मेरु मुकुल जिस्म जिम तोरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसी प्रकार एक श्लोक दे देता है, पूछ लेता है इसमें कौन सा रस दिया गया है। तो बताइए इसमें कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस। तो यहाँ पे रौद्र रस है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, पढ़िए इसमें कौन सा रस है? राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है कि, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस, शांत रस। तो देखिए यहाँ पे अद्भुत रस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए इसमें कौन सा रस है? समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकान बना था, चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था। इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, भयानक रस। तो इसका करेक्ट आंसर है शांत रस, इसमें है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। तो इसका करेक्ट आंसर है करुण रस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इसको पढ़िए इसमें कौन सा रस है? अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल की हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वाहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है चित्राधार में निहित रस है, शांत, संयोग श्रृंगार, करुण, वियोग श्रृंगार। तो बताइए इसमें कौन सा रस है? तो इसमें करुण रस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, इसके आगे हम लोग अभी करा देंगे, तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।